रोहतक की राजनीति में एक बार फिर मेमकांड गूंज उठा। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 1990 में हुए मेम उपचुनाव के दौरान हुई हिंसा का मुद्दा उठाते हुए इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला पर तीखा हमला बोल दिया। हुड्डा ने सवाल किया कि क्या अभय सिंह चौटाला रैली में बताएंगे कि मेमकांड में क्या हुआ था और बेसी गांव में कौन सर्दी किसकी पहनकर भागा था। दरअसल देवीलाल के उप प्रधानमंत्री बनने के बाद मेम सीट खाली हुई थी और ओम प्रकाश चौटाला को उपचुनाव लड़ाना था। इस चुनाव के दौरान हुई हिंसा में 10 लोगों की मौत हो गई थी। हुड्डा ने इस मामले को फिर से उछाल कर इनेलो को घेरा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि इंडियन नेशनल लोकदल सरकार के समय किसानों से वादा खिलाफी की गई, किसानों को गोलियां खिलाई गई, जेल में डाला गया और यहां तक कि उनकी रोटी का खर्च भी वसूल किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बीजेपी आपस में मिले हुए हैं और हमेशा प्रॉक्सी वार होती रहती है। हुड्डा ने विपक्ष के नेता के मुद्दे पर कहा कि कांग्रेस के उन 37 विधायक सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं और हरियाणा में मजबूत विपक्ष मौजूद है। वहीं वीरेंद्र सिंह के बयान पर उन्होंने कहा कि वे उनके बड़े भाई हैं और बदलाव की लड़ाई में कांग्रेस पूरी मजबूती से खड़ी है। उन्होंने धान और बाजरे की खरीद पर भी सवाल उठाए। हुड्डा का कहना है कि किसानों को धान पर 400 रुपये और बाजरे पर करीब 700 रुपये प्रति क्विंटल का घाटा उठाना पड़ा है। साथ ही फसल बीमा योजना को किसानों को ठगने वाली योजना करार दिया है। जीएसटी सुधार पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इससे आम आदमी को कोई राहत नहीं मिली। केंद्र सरकार ने 2018 से अब तक 55 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन राहत केवल 2.5 करोड़ की दी। इसके अलावा हुड्डा ने रोहतक के ऐतिहासिक पीर बोधी तालाब पर भूमाफिया के कब्जे का मुद्दा भी उठाया और आरोप लगाया कि सरकार के संरक्षण में यह कब्जा हो रहा है। इस पर कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने भी सरकार की चुप्पी पर सवाल खड़े किए। जो पीर बौदी में जो पानी इकट्ठा होता है वो कई गांवों को बचाता है, पूरे रोहतक को बचाता है। उस पर भी दीवार बना दी थी, खाने का खाना बेच खाया, उसमें भी दीवार बना दी। दिखा दे भाई, रोहतक का ये पीर बौदी की टोटल जमीन जो है वो 32 एकड़ है, जिसमें 10 एकड़ खसरा नंबर ये आपके सामने ये मैं अक्षजरा ले रहा हूँ, जो जिसको बनूँ में 100 साल से पुराना अक्षजरा होगा। उसके अंदर जो खेवा अपना किला नंबर खतौनी उसके मौजूद थी। आपकी खतौनी है वहाँ पर 1792 और 1793 12 एकड़ के अंदर जोड़ है और जोड़ को किसी हालत में मतलब वोट चेंज नहीं कर सकता किसी हालत में। ये वो सारी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। उसके बाद ये कुछ है पैनल टू प्रूव इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल सीन से सी पैनल कमेटी की रिपोर्ट काम है। इसके अंदर कमिश्नर रोहतक, कमिश्नर करनाल और डीसी रोहतक को पार्टी बनाया गया था और 2 दिन पहले ये रिपोर्ट दिया गया है। सरकार की जिम्मेवारी है। मित्र साहब, आपने विधानसभा में उठाया था मुद्दा, एक बार स्पॉट पे विजिट करा दो पत्रकारों को। अभी आप भी चलो। हाँ, करा 23 हफ्ते आज ही करा दो। अभी क्या अभी करा दो। आज प्रोग्राम में कल कब्जा भी है। कल का रख लेते, कल का रख लेते। हाँ, वही था जो पीर बौदी का हाँ, बिल्कुल, करा देंगे, क्योंकि आपने उठाया था मुद्दा। करा देंगे। नाम भी बता दिया कल। आज मांग क्या है और क्या दे देंगे? उसके अध्यक्ष है ऋषि। इन्होंने बताया भी हमने फैसला किया, गांव की पंचायत हुई थी, हम कर देंगे। ये देशवाल है अध्यक्ष। सर लोड खेड़ा रिठौड़ मकरोली दोनों गांवड़ और रोहतक का सारा पानी वहीं होता है और सरकार भी कहती है कि जमीन में पानी जाओ बचेगा और सारा का सारा जोड़ भी कब्जा लेंगे तो पानी जमीन में कहाँ पानी बचेगा। ये इलाके के लोग नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे। क्यों भाई? सर ये देखो चेयरमैन है।
ये देखो सर, डीटीपी को हमने फोन करा विधायक जी ने और उन्होंने खुद एडमिट किया है कि वहाँ अवैध कब्जा हो रहा है। डीटीपी ने खुद एडमिट कर रखा है। सर, बत्रा साहब वहाँ पे 2 दीवारें बनी हुई है अभी अभी 2 दीवारें बनी हुई है। इतना सब कुछ पता होता आपको ये नहीं पता कि नहीं, ऐसे मैं बताता हूँ। मैं अभी भी डी साहब से बात करेंगे और कमिश्नर साहब बात करेंगे, हुड्डा साहब। ऐसे है कि वहाँ पर मैंने डीसी के नोटिस में लाया, उसको ये सारी कटिंग और सारी कमेटी की रिपोर्ट दी, डीटीपी को भेजी, कमिश्नर से बात हुई। कमिश्नर ने कहा कि वहाँ पर आधे एकड़ के अंदर सीमेंट की कोई इंक्रोचमेंट कर रहा है, वो कहते हमने रुकवा दी है और कहा है कि अपनी डॉक्यूमेंट दिखाओ, उसके बाद सर बनी हुई है। दो छुट्टियों का फायदा है, 4 से छुट्टियां थी, रात में 2 जगह आधे एकड़ को किया हुआ है। अलॉटमेंट कोई उनके हक में नहीं है और करप्ट डिपार्टमेंट है ये। और इसमें इसके सारे सेक्रेटरी, सारे पदाधिकारी विधानसभा में जो इसकी वहाँ पर कौन इन्वॉल्व है, उनके भी नाम हम डिस्क्लोज करेंगे वहाँ पर। उनकी क्या शरारत है। बत्रा जी, आज जमीन को कब्जा करने चाहते हैं, धरोहर है सारी की सारी गाँव वालों की, सब गाँव वालों की। कोई सरकारी संरक्षण में है। तो सर वो विधानसभा में जब बात होती वक्फ बोर्ड में भी पॉलिटिशियंस हैं जो वक्फ बोर्ड को हेड करते हैं। सर, सर सर, आप आप किसी ऐसा अधिकार ये हनन सब नहीं है तलाश करो। विधानसभा का कि विधानसभा में ये सवाल उठा, सरकार ने एश्योरेंस दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। बड़ा एश्योरेंस के क्या हुआ? व्हाट हैपेंड टू एश्योरेंस? सर सरकार के सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसकी अवहेलना करना सरकार की जिम्मेवारी उसकी है। जो वाटर रिजर्वायर्स हैं उनको बढ़ावा देती है, उनको एक वो पोल्यूशन के हक में जाता है कि वो पोल्यूशन को और सब कुछ। असल में पानी जाना चाहिए शहर का पीर बहोदी के अंदर, और वहाँ से जैसे अगर ओवरफ्लो लगती है डिस्पोजल लग के घुसकानी ड्रेन और उसमें ये पूरी भरी हुई होनी चाहिए यार। हमारे टाइम में हुड्डा साहब के वन ऑफ द प्रोजेक्ट में था कि हम यहाँ पर झील बनाएंगे और यहाँ पर हम टूरिस्ट स्पॉट बनाएंगे। इस बात के लिए बड़ी सरकार खुद कहाँ कब्जे नहीं करवा रही है। ये सारा रोहतक का सारा नुकसान हो रहा है ना, आप लोग आवाज़ नहीं उठाते। रोहतक ऐसे बन जाएगा, श्रम बन जाएगा रोहतक, और ये हाल है।